दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के ब्रिटिश पोइट्री के फर्स्ट लेसन के बारे में। द लिरिक को आज हम पूरा हिंदी में समझेंगे कि क्या इसकी कहानी है और लिरिक क्या है। तो आप इस पूरी वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये है द लिरिक की हिंदी कविता कि लिरिक की कहानी क्या है। तो लिरिक क्या था? एक यूनान का गीत है। लिरिक एक यूनान का गीत है और इसे एक व्यक्ति की आवाज़ में गाया जाता था। और लायर जो था वो एक यूनान का वाद्य यंत्र था। और मेलिक एक समूह गान था जो वाद्य यंत्र की धुन के साथ गाया जाता था। धुन पर इसे गाया जाता था तथा यूनान का गीत दो भागों में विभाजित किया जाता था, लायर और मेलिक। पहले वाले को लिरिक कहते हैं। जैसा कि अंग्रेजी कविता में हमें ज्ञात है, अपने यूनानी मूल के कारण इसमें दो गुण पाए जाते हैं कि ये एक अकेले भाव की अभिव्यक्ति है और दूसरा यह है कि यह एक संगीतमयी रचना है। लिरिक बुद्धि की अपेक्षा हृदय को ज़्यादा अच्छी लगती है। यह कवि के एक भाव अथवा अनुभूति को व्यक्त करती है। यह व्यक्तिवादी कविता है। चूँकि यह कवि के एक भाव को प्रकट करती है, यह एक छोटा सा गीत होता है जिसमें प्रारंभ बड़ा जोशीला होता है जो शुरू की कुछ पंक्तियों में होता है। यह भाव को व्यक्त करता है जो कवि की कल्पना में संदीपन करता है। इस गीत का दूसरा भाग कविता का बड़ा खंड होता है। इसमें भाव के द्वारा सुझाए गए विचार होते हैं। इस अवस्था तक लिरिक तीव्रता की दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है। लिरिक का तीसरा भाग गीत का अंत होता है। बहुआ यह लिरिक का अंतिम पद होता है तथा इस अवस्था तक कवि शुरू की तर्क संगत मुद्रा तक पहुंच जाता है। ये लिरिक की कुछ विशेषताएं हैं। लिरिक की सबसे पहली विशेषता है कि यह एक छोटी सी कविता होती है जो कवि के एक भाव को चित्रित करती है। लिरिक की दूसरी विशेषता यह है कि यह एक संगीतमय रचना होती है जिसे यूनान के एक वाद्य यंत्र लिरिक की धुन पर गाया जा सकता है। तीसरी विशेषता यह है कि यह एक व्यक्तिवादी कविता होती है जो कवि की बदलती हुई मुद्राओं को व्यक्त करती है। यह एक सुंदर ढंग से व्यवस्थित कविता होती है जिसमें जोशीला प्रारंभ तथा मध्य भाव द्वारा सुझाए गए विचार और अंत जहां पर कवि साधारण तर्क संगत मुद्रा में लौट जाता है। एलिजाबेथ जो कि ब्रिटिश की महारानी हुआ करती थी, एलिजाबेथ के समय के कवि बड़े गीतकार थे। शैले रोमांटिक युग के सबसे बड़े गीतकार माने जाते हैं। कविता उनके हृदय से बड़ी शक्ति के साथ बाहर निकलती है। A.C. स्विमब्राउन ने शैले को द परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा है। जैसे ट्रेजेडी लिखने में शेक्सपियर बेजोड़ हैं, इसी प्रकार शैले लिरिक लिखने में बेजोड़ हैं। उनकी आत्मा उनके गीतों में बह निकलती थी। उनका हृदय उनके गीतों में प्रवाहित हो जाता था। उनका व्यक्तित्व ही पिघलकर उनके गीतों में बह निकलता था। यहाँ तक कि वे एक व्यक्ति न रहकर ध्वनि बन जाते थे, लिरिक के अवतार बन जाते थे। लिरिक क्या है? लिरिक एक तेज, क्षणिक एवं तीव्रता भाव को कहते हैं। ये इस पाठ का पूरा सार है। ये हिंदी में सुझाया गया है। दोस्तों ये लिरिक को पूरे हिंदी में सार है। आप इसे ध्यान से पढ़ें, समझें, क्योंकि यही एक पूरी कविता है। क्योंकि हिंदी में आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। इस पाठ का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा।